हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। तो आज हम बात करेंगे कुछ बेहतरीन 4 स्टॉक्स के बारे में जिसमें कि बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है। और अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं मेरे ट्विटर चैनल पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो मैंने आपको कुछ दिन पहले भी उसमें बताया था कि ये काफ़ी अच्छा लेवल है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से ही अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है और आने वाले समय में अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है। उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू हुआ ये स्टॉक। और इसी तरह के मैंने बहुत ही इंटरेस्टिंग आइडियाज़ अपने टेलीग्राम पर और ट्विटर पर इसी तरह के आइडियाज़ में शेयर करता भी रहता हूँ। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं ट्विटर पर और टेलीग्राम पर, तो आपको ऊपर दिख रहा है वो मेरा टेलीग्राम और ट्विटर पर, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज की हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे बहुत ही अच्छा प्यार दे रहे हैं, व्यूज़ आप डेफिनेटली वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और अभी चैनल सब्सक्राइब करना शुरू भी हो गया है। काफ़ी लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है और आप सभी देख सकते हैं कि जैसे जैसे चैनल सब्सक्राइब होगा, जैसे जैसे चैनल ग्रो होगा, वैसे ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगा और करता भी रहता हूँ। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो स्टॉक है जो मेरे रडार पर आया है उसका नाम है RHI मैग्नेसिटा। RHIM भी बोलते हैं इसको। और मैंने काफ़ी निचले स्तरों पर भी सुझाया था, कुछ 500 रुपये के आसपास। ये आप ब्लू कलर की लाइन देख रहे होंगे मेरे इस चार्ट पर। ये जो 501 का लेवल था ये काफ़ी अच्छा लेवल था। और उसके बाद मैंने, अगर आपको मैं स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा जहाँ पर मैंने टेलीग्राम पे और अपने ट्विटर पर भी डाला था कि ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो 61.8% रिट्रेसमेंट है जो कि 568 रुपीज़ के आसपास आता है, वहाँ तक ये गया। और 61.8% के बाद इसने ऊपर चलना शुरू किया और मैंने आपको बताया था कुछ 601 रुपये के आसपास, जो कि एक ग्रीन कलर की लाइन डाली हुई है मैंने। 601 रुपये के आसपास मैंने बताया था कि यहाँ इसके ऊपर निकलते ही आपको लेना है और 600 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाना है। और आप देख सकते हैं कहाँ तक पहुँच गया है, कितने दिन में पहुँचा है। ये हार्डली कुछ 3-4 दिन के अंदर अंदर पहुँच गया। डेली का चार्ट है, आप सभी को दिख रहा है। और आज भी इसने बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आया है 672 रुपये के ऊपर। तो 672 रुपये जो है वो बहुत ही बढ़िया लेवल था इसका। और जो इसका 23.6% रिट्रेसमेंट था फिबोनाची का भी। और अगर आप देखेंगे ये एक लेवल था जहाँ पर कि एक रेजिस्टेंस बना हुआ था, उसके ऊपर आज काफ़ी सिग्निफिकेंटली निकला है। और अगर आप देखेंगे तो ये है कैंडल ज़बरदस्त। कहाँ तक जाने का दमखम रखता है? 736 रुपये तक। 736 रुपये का जो ये लेवल है वहाँ तक ये आज गया भी और वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हुआ है, बट फिर भी 700 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है, 672 रुपये के ऊपर क्लोजिंग दी है। तो वो काफ़ी अच्छा एक इंडिकेशन है। तो इसमें अब किया क्या जाए? अगर आपके पास है पोजीशन तो बने रहिए। सिर्फ इसमें डिस्क्लेमर एक है कि मेरे पास शायद 680 या 660 रुपये के आसपास ये रखा हुआ है स्टॉक। एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ, सेकेंड टाइम मैंने पोजीशन बनाई थी 670-80 कुछ ऐसा ही लेवल होगा और वहाँ से मेरी पोजीशन बनी हुई है। और अब इसमें आपको अगर पोजीशन बनाने के बारे में आप सोच रहे हैं तो 672 रुपये का, 672 का एक स्टॉप लॉस आप बना के रखिए। टारगेट क्या होने चाहिए? टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कुछ, इसका जो इमीडिएट पड़ाव है, इमीडिएट टारगेट अगर आप देखते हैं तो इमीडिएट टारगेट मुझे दिखता है कुछ 770 रुपीज़ का। 770 का पहला पड़ाव दिखता है, बट हालांकि इसमें पूरा दमखम है कि ये 900 रुपये तक भी जा सकता है अगर आप थोड़े लंबे समय के लिए इसमें बने रहें। तो आप अगर देखेंगे तो आज ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है, ज़बरदस्त वॉल्यूम और प्राइस एक्शन दोनों बना है। आज के दिन ही पहली बार अभी इसमें MACD पर पॉजिटिव क्रॉसओवर आने शुरू हुए हैं। आप देख सकते हैं ग्रीन हिस्टोग्राम्स बनने शुरू हो गए हैं आज ही से। तो आज बड़ा ज़बरदस्त इसमें ब्रेकआउट आया था। आपको न्यूज़ मैंने कल ही बता दी थी कि इसमें डालमिया भारत का जो रिफ्रैक्टरी बिजनेस है उसको ये पूरा टेक ओवर कर रहे हैं और RHI मैग्नेसिटा। तो ये बहुत ही बढ़िया, फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी है। रिफ्रैक्टरीज़ में इसका काफ़ी ज़बरदस्त नाम है और अभी अपने बिज़नेस को एक्सपैंड भी कर रही है। डालमिया भारत काफ़ी टाइम से अपने रिफ्रैक्टरी बिज़नेस को बेचने की सोच भी रही थी और उसी के तहत उसने अपना जो फोकस है सिर्फ और सिर्फ डालमिया भारत अपने सीमेंट बिज़नेस पर फोकस करेगा और बाकी सारे रिफ्रैक्टरी बिज़नेस ऑलरेडी इसने स्पिन ऑफ कर दिया है। तो RHI मैग्नेसिटा पहला स्टॉक है। डिस्क्लेमर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो में भी है, तो आप अपने वित्तीय सलाहकार से ज़रूर डिस्कस करके ही पोजीशन बनाएं इसमें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड स्टॉक ऑफ द डे।
ये जो दूसरा स्टॉक है, अगर आप देखेंगे तो अभी जितने भी गवर्नमेंट के छोटे स्टॉक्स हैं, गवर्नमेंट के जितने भी बैंक्स हैं, उसमें बड़ी ज़बरदस्त रैली चल रही है। और आज मेरे रडार पर ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया है। क्यों आया है? क्योंकि इसने जो आज रेजिस्टेंस तोड़ा है, वो रेजिस्टेंस तोड़ा है कुछ 25 रुपये के आसपास, 25 रुपये 50 पैसे। वो रेजिस्टेंस कब का है? वो रेजिस्टेंस है कुछ 2020 का। 2020 के रेजिस्टेंस को तोड़ के ये था नवंबर 2019 का। नवंबर 2019 का ये जो लेवल था 25 रुपये के आसपास, ये वाला, ये आज इसने तोड़ के ऊपर बंद किया है। ये दूसरी बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, ये तीसरी बार यहीं पर इसी के थोड़ा ऊपर जाकर रेजिस्टेंस लिया, और अभी है जो आज आप देखेंगे बड़ा ज़बरदस्त एक कैंडल बना है जो कि ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर ही बंद दिया है। अगर आप वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बड़ा ज़बरदस्त आपको दिखेगा। ये देखिए वॉल्यूम भी बड़ा ज़बरदस्त है। तो अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है तो बिल्कुल बने रहिए, बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। और बहुत ही बढ़िया इसमें आपको कुछ कहाँ तक मिल सकती है वैल्यू, इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट इमीडिएट पड़ाव है, वो इमीडिएट पड़ाव आपको दिखेगा कुछ 29 रुपये 30 रुपये के, 29.50 के आसपास। और अगर इसको वीकली के चार्ट पर एक बार देख लेते हैं, वीकली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो 29 के बाद आपको फिर इसमें जो पड़ाव दिखेगा वो कुछ 37 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी अच्छा इसमें लेवल दिखता है। एक पड़ाव जो 26.5 का क्रॉस कर जाए उसके बाद इसमें पोजीशन बनानी है। तो पोजीशन कब बनानी है? जब 26 रुपये 50 पैसे के ऊपर चलना शुरू हो जाएगी। तो तब तक एक बार वेट कर लीजिए, बिकॉज 26 रुपये 50 पैसे क्या है, इसका ये वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो ये एक ध्यान रखिएगा, ये इसका 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होने की वजह से ये एक हर्डल का काम कर सकता है। अगर ये 26 रुपये 50 पैसे चलना शुरू हुआ तो फिर आपको 29.50 के बाद 37 रुपये। तो ये एक बहुत ही बढ़िया लेवल होगा। 25 रुपये 50 पैसे, इसमें स्टॉप लॉस क्या होगा? इसमें 25 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। टारगेट आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से 37 रुपये का रख सकते हैं। तो ये भी बहुत बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया चाल दिखा रहे हैं जितने भी गवर्नमेंट स्टॉक है। सिर्फ यही नहीं, आप आईडीआई बैंक देख लीजिए, आईडीबीआई बैंक के अलावा अगर आप जेके बैंक देख लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जितने भी ऐसे छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, बहुत ही बढ़िया इसमें चाल आ रही है। और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने जेएनके बैंक को भी पकड़ा था बहुत ही नीचे 34 रुपये के आसपास। तो ये हमारा सेकंड स्टॉक हो जाता है। डिस्क्लेमर ये है कि मेरी इसमें कोई पोजीशन नहीं है। आप सभी को पता है बैंक्स में मैंने कौन कौन से बैंक्स ले रखे हैं। अगर आपको याद है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे पास कौन कौन से बैंक्स मेरी होल्डिंग है। तो ये हमारा आज का सेकंड स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड स्टॉक ऑफ द डे। ये जो थर्ड स्टॉक है आपके सामने दिख रहा है, स्किपर लिमिटेड का है। ये स्किपर लिमिटेड का स्टॉक मेरे रडार पर क्यों आया है? ये आने की वजह ये है, एक तो आप देखेंगे कि इसने अपना 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तोड़ दिया है। वो क्या था? 77 रुपये के आसपास। 77 रुपये 50 पैसे जो था वो इसका 77 रुपये 50 पैसे, ये था 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो 77.50 के ऊपर इसने काफ़ी अच्छे से अपना रेजिस्टेंस तोड़ा है। ये वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, तो ध्यान रखिएगा ये वीकली का चार्ट है, तो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के नज़रिए से वीकली का चार्ट देखा जाता है। तो ये जो है 77.50, अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म नज़रिया रखते हैं तो 77.50 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 100 रुपये का नेक्स्ट टारगेट, 98 से 100 रुपये। तो टारगेट क्या होगा इसका? टारगेट हो रहा है इसका 98 रुपीज़ से लेके 100 रुपीज़ तक। तो ये एक ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अपनी पोजीशन बुक कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा डेली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। डेली के चार्ट पर अगर आप देखते हैं तो भी एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है इसने। कहाँ पर? अगर डेली का चार्ट देखते हैं तो ये ब्रेकआउट आया है कुछ 83-84 के ऊपर, 83-84 के ऊपर। अब जो नेक्स्ट पड़ाव दिखता है वो दिखता है कुछ 98 रुपीज़। तो डेली के चार्ट पर भी बहुत बढ़िया पैटर्न बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, सारे ही मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो ये
एक स्टॉक है जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है, 98 रुपीज़ तक की जर्नी बिल्कुल क्लीन दिखती है और इसमें कोई रेजिस्टेंस बीच में नहीं दिखता, सारे रेजिस्टेंस को ये तोड़ के ऊपर चलना शुरू हो गया है। इसमें मेरी क्या पोजीशन है? मेरी कोई पोजीशन नहीं है, पैसा लिमिटेड है, मैं हर बार बोलता हूँ, और ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो इसीलिए बहुत ही लिमिटेड जगह पर पैसा लगा रखा है। IRFC में ज़रूर मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि वहाँ मैंने अपनी पोजीशन बनाई है और वहाँ पर ये आप सभी को मैंने अपने चैनल पर भी सुझाया था IRFC का स्टॉक। तो ये थर्ड स्टॉक हो जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एंड द फाइनल स्टॉक ऑफ द डे। ये फोर्थ स्टॉक है स्वैन एनर्जी का। स्वैन एनर्जी मेरे क्यों रडार पर आया है, उसका रीज़न क्या है, तो वो समझ लेते हैं। आप सभी के सामने चार्ट है डेली का, और डेली के चार्ट में आप सभी को दिख रहा होगा रेजिस्टेंस कहाँ पर है। रेजिस्टेंस था इसका जो इसने तोड़ा है आज के सत्र में ही, वो रेजिस्टेंस था कुछ 247 रुपये के आसपास, 245 247। ये जो रेड कलर की लाइन मैंने लगाई है यहाँ पर रेजिस्टेंस था, जो कि आज बहुत ही बढ़िया तोड़ा है इसने आज ही के सत्र में। और अगर आप देखेंगे तो इसमें एक कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखेगा आपको। ये इसका कप, ये इसका हैंडल, और यहाँ पर 247 के ऊपर ब्रेकआउट। अब क्या करें? अब इसका जो नेक्स्ट पड़ाव दिखता है वो दिखता है कुछ 330 रुपये का। 330 रुपये के लिए इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म होराइजन रख सकते हैं। आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड है, 245 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, या 240 टू बी ऑन सेफर साइड, और 330 सो टारगेट आप इसमें लगा के रखिए 330 के आसपास, 320 330, जिसको जैसा रिस्क रिवॉर्ड समझ में आता है वैसा आप लगा लीजिए। बट बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, बहुत ही बढ़िया इसमें ब्रेकआउट आया है, और इसमें भी आप अपने थोड़ी सी लॉन्ग टर्म होराइजन बना के रखेंगे तो बहुत ही बढ़िया आपको पैसा बनने के चांसेस हैं। पॉजिटिव क्रॉसओवर्स ऑलरेडी हो रहे हैं MACD पर, आप देख सकते हैं। और अगर आप इसका RSI देखते हैं तो RSI भी 68.7 है, जो कि बहुत ही बढ़िया पॉइज्ड है। तो ये आज के 4 स्टॉक्स हो जाते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, गिव मी अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब ही ना किया हो तो क्विकली चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ अगर आपके पास अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर एंजल वन का लिंक है, उसमें अपना एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं और मुझसे डायरेक्टली जुड़ भी सकते हैं। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।